नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार यानी आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन परिसर में शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। तकरीबन 40 मिनट चली इस मीटिंग में प्रदेश की विकास योजनाओं, संगठनात्मक फीडबैक और हालिया घटनाओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जर्जर स्कूल भवनों के सुधार, संसाधन आवंटन और राज्य सरकार की आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। मुख्यमंत्री की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ऐसे में यह दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी विशेष माना जा रहा है। राजस्थान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने सिविल लाइंस बंगला नंबर 18A पर नियमित जन सुनवाई की। बेड़म ने जन सुनवाई में लोगों की परिवेदनाओं को आत्मीयता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, गृह राज्य और राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन जैसे कई विभागों से जुड़े सैकड़ों शिकायतें रखी गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की सेवा और समस्याओं के समाधान का सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। संवेदनशीलता के साथ जनसेवा ही हमारी कार्यशैली का मूल मंत्र है। जन सुनवाई में प्रदेश भर से आए नागरिकों के अलावा कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। उधर जयपुर शहर की MI रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी इस हादसे का शिकार हो गए। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना मिलने पर डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा SMS अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स को तुरंत इलाज के निर्देश दिए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एक पुलिसकर्मी को नहीं बचाया जा सका। MI रोड पर यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जा रहे थे। एक जवान का नाम रामअवतार है, जबकि दूसरे का नाम मनोज मीणा है। यह हादसा गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर हुआ, जहां पर रामअवतार और मनोज मीणा दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, जहां SMS के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध में पहली बार कृत्रिम वर्षा का तकनीक उपयोग किया जाएगा। बता दें कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ड्रोन और AI से कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश के कृषि और आधुनिक विभाग की ओर से 31 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे जमवा रामगढ़ बांध से कृत्रिम बादलों से वर्षा कराने की तकनीक का औपचारिक शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर आम नागरिकों से आधिकारिक संख्या में पहुंचने की पहल का समर्थन करने की अपील की है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कराई जा रही कृत्रिम वर्षा देश में पहली बार होगी, जिससे ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तकरीबन 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बादलों को सक्रिय कर कृत्रिम वर्षा होगी। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुकी है। वैसे जयपुर शहर में जाम का मुख्य कारण अधिक से अधिक वाहनों का होना है। वहीं ई-रिक्शा चालक नियम के विरुद्ध अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे जाम की स्थिति ज्यादा बन जाती है। ई-रिक्शा की वजह से जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ई-रिक्शा की वजह से 4 दीवारी का हाल बेहाल है। परकोटे, जयपुर रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप और शहर के कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। किसी लगातार हो रही परेशानियों को देखते हुए ट्रैफिक जाम के निदान को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है। इसके लिए एक कलर कोड का निर्माण किया गया है, जिसमें तोड़े जाने पर ई-रिक्शा चालकों पर महंगा जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान के बालोतरा तहसील में सिणधरी उपखंड के क्षेत्र में पायला कला पंचायत समिति में सड़ा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की हालत काफी दयनीय हो गई है। यह केंद्र मरम्मत के अभाव में पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता ने बताया कि यह जर्जर भवन बच्चों और महिलाओं के लिए खतरे से खाली नहीं है। छत की स्थिति इतनी खराब है कि बारिश के दौरान पानी टपकता है और फर्श गीला हो जाता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। केंद्र में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और कई बार मरम्मत के लिए अधिकारियों से आग्रह किया, लेकिन अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
राजस्थान के पाली जिले के रोहट तहसील में ग्राम पंचायत चोटिला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। यहाँ विद्यालय भवन और रास्ते की हालत इतनी खराब है कि बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है। विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए 3 कक्ष है, लेकिन तीनों कक्षों में हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है और दीवारों में बड़े बड़े दरारें हैं। भवन किसी भी वक्त ढह सकता है और इस भवन की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि कभी भी हादसे को न्योता दे सकता है। विद्यालय तक पहुंचने के लिए बच्चों को 3 फीट गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जलभराव की समस्या से पहले कई बार ग्राम पंचायत और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अचानक वहां पहुंचे और गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचने पर मिली शिकायतों के आधार पर मंत्री जब मौके पर हकीकत देखने पहुंचे तो नाराजगी जाहिर की। दरअसल पूरा मामला फर्जी डिग्री का है, जहां पर संस्थान में बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि यह संस्थान भविष्य बर्बादी की फैक्ट्री बन चुकी है। मंत्री ने कहा कि यहाँ छात्रों को बिना पढ़ाई और बिना पारदर्शिता परीक्षा के पैसे लेकर डिग्रियां दी जा रही है, जिसमें युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अयोग्य हो जाते हैं। मंत्री के साथ मौजूदा एक छात्र ने बताया कि यह साल में डिप्लोमा कोर्स में केवल 2 घंटे की पढ़ाई हुई है, बाकी यह सिर्फ पैसे लेकर डिग्रियां बांट रहे हैं। मौके पर कृषि मंत्री ने बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों से बातचीत की और दस्तावेजों की जांच की। यहाँ एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी है जिसमें आज आप बैठे हैं, वो फर्जी डिग्री बार की है। बहुत बड़ा कैंपस है, नर्सिंग भी है, कॉलेज भी है, दूसरे सब्जेक्ट भी है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर ये डिग्रियाँ देते हैं। यहाँ से ऐसे एक तो स्टाफ में ऐसा है जो PhD इनकॉम्पिटेंट है, बीच में पढ़ते हुए व्यक्ति को PhD दे देते हैं, उसको नौकरी लगा लेते हैं। मैंने तुम्हारा आपको दिया, लेकिन सबसे बड़ा गौरव धंधा इस यूनिवर्सिटी का है फर्जी डिग्री बांटना। मैं एक बच्चा लेके आया हूँ, स्वतंत्र कुमार, जिसको मैंने जिसका इंटरव्यू कराया है, वो यहाँ परीक्षा देने आया दलाल के लिए, और परीक्षा जो प्रश्न आए थे उसका एक का जवाब उसने नहीं दिया, और उसको 66% नंबर देके उसकी उपस्थिति में कॉपी चेक हुई, 66% नंबर देकर उसको पास करके उसी दिन डिग्री दे दी। एक दिन भी पढ़ने नहीं आया, ना इधर ऑफलाइन ऑनलाइन, उसने कोई पढ़ाई नहीं की। इस प्रकार से इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने हजारों डिग्री एग्रीकल्चर के सेक्टर में दी है, डिप्लोमा की डिग्री दी है। अब वो डिप्लोमा होल्डर हमारे यहाँ खाद का लाइसेंस ले रहे हैं, बीज का ले रहे हैं, फर्टिलाइजर का ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो ढंग से दुकान चला सकते हैं, कतई उससे राज्य का किसान बर्बाद होगा। तो ऐसे फर्जी डिग्री होल्डर्स ऐसी फर्जी डिग्री लेकर हमारे विभाग से लाइसेंस लेने वालों पे प्रतिबंध लगाने का एक जरिया यही है कि चोर को क्या मारो, चोर की माँ को मारो। चोर यहाँ बैठा है जो फर्जी डिग्री बांट रहा है, इसलिए अभी हमने आपकी उपस्थिति में एग्जामिन कंट्रोलर है कॉपियाँ दिखवाई, 100 से ज़्यादा कॉपी ऐसी जो आपको मैंने दिखाई है, जिसमें जवाब दिए नहीं है और नंबर दे दिए, पास करके उनको डिग्री बांट। सर कार्रवाई हम उस कमरे को सील करेंगे, हम उस कमरे को सील करेंगे जो एग्रीकल्चर डिप्लोमा की डिग्री दी है, वो सारी की सारी नकली। वो बच्चा बता रहा कि ऐसी 800 डिग्री अभी की, उसको हम सील करेंगे। और अभी हम ये BSc की जो डिग्री का जो रूम है उसको भी हमारा अधिकारी देख रहे हैं। हम गलती पाई जाएगी, निश्चित रूप से पाई जाएगी, क्योंकि तो सारी डिग्री फर्जी मांगते हैं और इनके पहले SOG आई हुई है। तो और यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होता है, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं उस इशू में नहीं जाना चाहता, मैं तो मेरे विभाग से संबंधित जो गड़बड़ियाँ ये यूनिवर्सिटी कर रही है, इस यूनिवर्सिटी का पुख्ता इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। सर पूर्व में भी इस तरह की शिकायत मिली है, जांचें हुई, लेकिन आज तक जांचों का ना तो कोई रिजल्ट है। मेरे समय में कोई शिकायत आई है तो ये आई है
पहले मेरे से पहले क्या शिकायत आई, क्या जांच, सर आप एक्शन क्या उसमें मैं नहीं जाना चाहता। एक्शन क्या है? हम ऐसा एक्शन करेंगे जो ये व्यक्ति फर्जी डिग्री नहीं बांट सके, राज्य या देश के राज्य के किसी दूसरे कोने का बच्चा हो, उसका भविष्य बर्बाद नहीं हो। इसको हम उस दृष्टि से कानूनी रूप से इतना जकड़ देंगे कि इसको मौका नहीं मिलेगा फर्जी डिग्री तैयार करके बच्चों के भविष्य खराब करने। सर एसओजी ने भी पहले कार्रवाई की लेकिन अधूरी छोड़ दी, क्या कुछ? मैं आपने बताया, मेरे को पता नहीं था एसओजी ने कार्रवाई क्यों अधूरी छोड़ी, इसकी मैं जानकारी करूंगा और आपके चैनल के जरिए मैं एसओजी के एडिशनल डीजी को कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कार्रवाई की और वापस आए ही नहीं। आप आए, यहाँ किसानों को अभी भविष्य बर्बाद हो रहा है और जवानों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है, इस पर पुख्ता कार्रवाई करें। और मैं अलग से एक मुकदमा, एक नहीं अगर 2 हो 10 हो, जो भी इरेगुलरिटी मिलेगी उसका मुकदमा दर्ज हमारे विभाग से तरफ से करेंगे। और मैंने आपको बताया ऐसी 12 यूनिवर्सिटी है जिसमें मात्र 4 का एक्रेडिशन है, 8 का नहीं है, उनके भी ताला ठोकूंगा। और ऐसी 32 कॉलेज हैं, उस 32 कॉलेज में केवल एक में ICR का एक्रेडिशन है, बाकी 31 का नहीं है। उनका भी हम पूरी जांच करके इलाज करेंगे ताकि देश के किसान का, प्रदेश के किसान का, राजस्थान के जवान का भविष्य सुरक्षित रह सके। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से एक सनसनीखेज घटना का वीडियो सामने आया है, जहां पर वन विभाग के ACF द्वारा एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुष्टि की गई है, जहां पर मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दारा सिंह ACF अपनी टीम के साथ खेत की लकड़ी तस्करी के एक अड्डे पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ACF दारा सिंह एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए उससे अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है। तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खेत में मौजूद वो व्यक्ति था जहां पर मारपीट का दृश्य वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जब दारा सिंह ने कैमरे को देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति को साइड में ले जाकर और बुरी तरह पिटाई की। सिरोही के DFO से इस मामले में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस वीडियो की जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 30 जुलाई को बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संविधान सभा के कड़ी में बीकानेर शहर और देहात कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सभा में भी अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। 30 जुलाई को सुबह 11 बजे रविंद्र रंगमंच पर बीकानेर के पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संविधान सभा का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव और राजस्थान प्रभारी शिमला नायक के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। यह संविधान बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताई जा रही है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे भारत में आयोजित की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।